लिखी एक कहानी है, मेरी पेंसिल भी जरा पुरानी है। उम्र की तरह जेबी कम हो रही है, इंसानों की तरह जेबी रिश्ते बनाती है। हमारी तरह रिश्तों को नाम इसने भी तो दिया है, कोई रबड़, कोई शार्पनर, कोई प्रकार कहलाया है। एक पेंसिल ही है जो कभी अकेले नहीं चलती, सबको साथ रखती है, रिश्तों को बिखरने नहीं देती। चलो मैं आज सुनाऊं अपनी पेंसिल की कहानी। तो आइए चलिए मैं आप लोगों को सुल्तानपुर जंगल में लेके जाती हूँ। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इसकी सुंदरता की बातें दूर दूर तक फैल चुकी थी। और इसी जंगल में कुछ पक्षी और जानवर भी रहते थे। इनके साथ साथ एक मीनू पेंसिल भी रहा करती थी, जिसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो सबसे हंस खेल के बातें करती और हमेशा गुनगुनाती रहती। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। वही दूसरी तरफ बबलू चूहा रहता था। वह हमेशा सोता ही रहता था और वो आलस से भरा पड़ा था। आलस की वजह से वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के खा जाता था, जिससे वो अपना पेट भरता। अरे बबलू, आज तो तुमने बहुत ही ज़्यादा सो लिया है। अभी तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। चलो चले जंगल में चलता हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई शिकार मिल ही जाएगा। अभी कौन कौन रोज काम करके अपने लिए खाना ढूंढता फिरे। अच्छा है कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं तो उनको ही खा के पेट भर लेता हूँ। इसी जंगल में एक गुलाबी चींटी रहा करती थी। वो अपने लिए खाना ढूंढने आई थी और वो चूहे को अपनी तरफ आते देख लेती है। अरे वो आ गया, अरे वो आ गया, मुझे कोई बचाओ, वो आ गया, वो आ गया, भागो। किधर गई पकड़ी गई। अब बताओ चींटी की बच्ची, कहाँ जाओगे मुझसे बचकर। तुमने मुझे क्यों पकड़ा चूहे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो। तड़पो तड़पो और तड़पो, मुझे तो तुम्हें ऐसे देख के मजा आ रहा है। कितने दिनों से तेरे पीछे पीछे भाग रहा था, आज तो मुझे मिल ही गई। आज तो मैं तुझे अच्छे से खाऊंगा, खूब सारा पेट भरूंगा मैं अपना। तड़पो तड़पो। मगर तुम्हें मुझे कुछ खाने में क्या ही मजा आएगा, मैं तो छोटी सी हूँ, तुम तो इतने मोटे हो, तुमको बड़ा शिकार ढूंढो ना बबलू। अरे अरे वाह 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 चींटी, बड़ी चालाक है तू। मैं तो तुझे ही खाऊंगा क्योंकि मेरी नजर तो तुझ पे ही है कितने दिनों से। चींटी बेचारी बहुत तरले मिन्नतें करती है, मगर बबलू चूहा उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसको खा जाता है। अरे वाह बबलू, चींटी को खा के तो मजा ही आ गया, मेरा तो पेट भर गया। चलो अभी कुछ टाइम घर जाके सो जाता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और चूहे को रोज छोटा मोटा शिकार मिल जाता था। मगर एक दिन, अरे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अब तो लगता है जंगल में शिकार भी खत्म हो गए हैं। बड़े लोगों को तो मैं खा नहीं सकता, जे कीड़े मकोड़ों खा के ही तो मेरा गुजारा चल रहा था। अभी बबलू मैं क्या ही करूं, क्या खाऊं, बहुत भूख लगी है। तभी बबलू चूहा खिड़की के द्वारा पेंसिल को वहां से निकलते हुए देखता है। अरे वाह, मिल गया शिकार। पेंसिल के बारे में तो मैं भूल ही गया था। जी भी तो मैं खा सकता हूँ, इससे मेरा पेट भी ज़्यादा भर जाएगा। ये तो हट्टी कट्टी मोटी पेंसिल है। चलो चलो इसका पीछा करते हैं। फिर बबलू चूहा मीनू पेंसिल का पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे से आ चल रहा था। रास्ते में जाते जाते मीनू पेंसिल को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि बबलू चूहा उसके पीछे आ रहा। लगता है बबलू चूहा आज मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है। कमीने ने सारे के सारे जानवर तो खा लिया, मेरे पीछे लगा हुआ है। जल्दी से भाग जाती हूँ।
अरे मीनू पेंसिल, मुझसे तो आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम कैसे बच जाती? तो पकड़ ही लिया ना मैंने तुम्हें। मगर बबलू चूहे, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मेरे भाई बहन मेरा घर इंतजार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दो तुम प्लीज। जे तो तुम बोल ही जाओ मीनू पेंसिल, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें खो के ही रहूंगा। मुझे बख्श दो बबलू चूहा, मुझे सच्ची में घर में बहुत सारे काम है, मुझे अपने घर जाने दो। गरवर तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, इतना मोटा माल मैं अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता, मैं तो तुझे खा के ही रहूंगा। मुझसे कोई बच के तो दिखाओ। बेचारी मीनू पेंसिल खुद को चूहे की बाहों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर चूहा उसको छोड़ता ही नहीं है। फिर वो सोचती है कि अभी मुझे कुछ न कुछ करके चूहे से बचना ही पड़ेगा, तो वो चूहे से कहती है, ठीक है बबलू चूहा, मुझे समझ आ गया है कि मैं खुद को तुमसे नहीं बचा सकती, मगर तुम मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछते होगे, तो मुझे कुछ ड्रॉ करना है, मुझे करने दो। मुझे पागल समझ रखा है क्या तूने मीनू पेंसिल? मुझे पता है तू भाग जाएगी, मगर मैं इतना मोटा शिकार अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं बबलू चूहा, मैं कहाँ ही जाऊंगी, मुझे पता है अगर मैं भाग गई तो तुम मुझसे ज्यादा तेज भागते हो, तो तुम मुझे पकड़ लोगे। तुम्हें पता है तुमने जितने जानवर मारे हैं जंगल के, तुम्हें सबकी इच्छा पूरी करनी चाहिए थी, ऐसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इसलिए मेरी इच्छा पूरी कर दो तुम। मीनू पेंसिल की बातें सुन के बबलू चूहा उसकी बातों में आ जाता है और वो पेंसिल की बातें सुन के उसके साथ दूसरी जगह चला जाता है। चलो मीनू पेंसिल, जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर, तुझे जो भी ड्रॉ करना है, फिर मुझे तुम्हें खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। चूहे के कहने पे पेंसिल एक वहाँ पे सर्कल ड्रॉ करती है। अरे ये क्या बना दिया तुमने, इसमें मेरा क्या फायदा है? इसको तुम बर्फी समझ सकते हो, जे मैंने बर्फी बनाई है। पागल मीनू कहीं की, जे तो बर्फी किसी एंगल से नहीं लग रही, इसको भी कोई बर्फी बोल सकता है क्या? फिर मीनू पेंसिल उसमें 3 और छोटे छोटे सर्कल बना देती है। अभी देखो बबलू चूहे, अभी तो जे बर्फी लग रही है ना? हाँ हाँ, अभी तुझे बर्फी ही लग रही है दिखने में, लगता है बहुत ही स्वादिष्ट होगी। इसके बाद मीनू पेंसिल सेब के आकार जैसा एक सर्कल बनाती है। बबलू तुम इसको सेब मान सकते हो, जे मैंने सेब बनाया है तुम्हारे लिए। किसको पागल बना रही हो, कौन इसको सेब बोलेगा? चल अगर तुमने बनाया है तो मान लेता हूँ जो सेब है। मीनू पेंसिल छोटे छोटे 2 गोले बना के चूहे से कहने लगती है, बबलू इसको तुम चमचम समझ सकते हो, जे मैंने चमचम बनाए हैं। चमचम, ये तो खाने में बड़ा ही मजा आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चमचम बनाने के बाद मीनू पेंसिल वहाँ पे बिल्ली के आकार का कुछ बनाने लगती है, जिसे देखकर चूहा बहुत ही डर जाता है। अरे अरे मीनू पेंसिल जी, क्या कर रही हो तुम? मुझे बिल्ली क्यों बना रही हो? ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। अरे मत करो मीनू पेंसिल, मत बनाओ इसे। अरे बिल्ली मुझे खा रही है, भागो भागो, बिल्ली मुझे खा जाएगी, बिल्ली मुझे खा बिल्ली जाएगी। से डर के चूहा वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर मीनू पेंसिल बहुत खुश होती है। आया बड़ा मुझे मारने वाला, बेवकूफ कहीं का, इतना भी नहीं पता चला कि जी बिल्ली असली नहीं है। चूहे से जान बचाकर मीनू पेंसिल खुशी खुशी अपने घर जाती है।